बरतानिया के सबसे बड़े लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के हुकाम ने करंतना से गुरेज के लिए बरतानवी हवाई अड्डों पर कोरोना के टेस्ट करवाने की तजवीज़ पेश कर दी है ताकि बैरून मुमालिक से आने वाले अफराद के जरिए कोरोना वायरस के फैलाव के रिस्क को कम किया जा सके। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। बरतानिया की स्पेन के हवाले से एहतियाती तदाबीरों में तब्दीलियों से जाहिर होता है कि कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा अभी भी मौजूद है और ये भी कि इस वायरस ने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया है। स्पेन से वापस आने वाले बरतानवी शहरियों के कोरोना टेस्ट मुस्बित आने पर बरतानवी हुकूमत ने इन्हें 14 रोज के लिए करंतना करने की तजवीज़ दी है और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चूँकि वायरस किसी भी वक्त डिवेलप हो सकता है, इसलिए सिर्फ टेस्टिंग काफ़ी नहीं। हुकूमत अभी इस हालत में नहीं है कि जिसमें 14 दिन के करंतना का कोई मुतबादल रास्ता सोचा जा सके। हुक्काम का कहना है कि अगर कोई हवाई अड्डे पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा तो मुसाफिरों को कोरोना के टेस्ट की 150 पाउंड फीस भी अदा करनी होगी। फ्रांस, अमेरिका समेत कोरोना के खतरे से दोचार 16 ममालिक से आने वालों को 2-2 कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार देने पर भी गौर किया जा रहा है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, यूके। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खदशा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने बेशतर नरमियों को 15 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप में केसेस बढ़ने पर बरतानिया को तैयार रहना होगा। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में की गई नरमी पर अब 2 हफ्तों बाद अमल होगा। कैसीनो, बॉलिंग एलीज और स्केटिंग रिंक्स कल की बजाय 15 अगस्त से खुलेंगे। बोरिस जॉनसन ने कहा कि 30 अफराद तक वाली शादी की तकरीबात भी फ़िलहाल नहीं हो सकेंगी। इबादत गाहों, सिनेमा गैलरीज, म्यूज़ियम में 8 अगस्त से मास्क पहनना लाजमी होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि नई पाबंदियों का मतलब सिर्फ लॉकडाउन की तरफ वापसी नहीं। उन्होंने कहा कि सितंबर से स्कूल खोलना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मलका बरतानिया ने वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के मशवरे पर ब्रिटिश पाकिस्तानी आमिर सरफराज को हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ताहयात रुकन बना दिया। आमिर सरफराज को कंजर्वेटिव पार्टी के लिए खिदमात पर एजाज़ से नवाजा गया है। 38 साला आमिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कम उम्र तरीन रुकन होंगे। आमिर सरफराज का आबाई ताल्लुक गुजरात से है। वो रवानी से उर्दू भी बोलते हैं, जबकि कम्यूनिटी को मरकजी सियासत की तरफ राग़िब करने के लिए आमिर सरफराज मुख्तलिफ अखबारात में मज़ामीन भी लिखते रहे हैं। उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तालीम हासिल की है। आमिर सरफराज का कहना है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ताहयात रुकन बनने का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मजबूती के लिए काम करूँगा। नाज़रीन, तुर्क शहर इस्तांबुल में ईद उल अज़हा की खुशियों को दुबाला करने के लिए मकामी लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने भी बॉस्फोरस टूर का रुख कर लिया और खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। इस पर देखिए हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट की रिपोर्ट। में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने नमाज ईद और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के बाद शाम का वक्त तफरीह के लिए मुख्तस कर दिया और बॉस्फोरस टूर को एंजॉय किया। बॉस्फोरस टूर दुनिया भर से आने वाले सियाहों का पसंदीदा मकाम है और तुर्की आने वाले इस मकाम पर ना जाएं ऐसा कम ही होता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपनी सैर का अहवाल सुनाया और मुसलमानों के बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक पर भी बात की। इस्तांबुल शहर में ईद की खुशी के मौके पे हम सभी को शुभकामनाएं। सारे तमाम मुल्क अराउंड द वर्ल्ड सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं ईद उल अज़हा की। सब खुश रहें। हम भी अपनी फैमिली के साथ इस वक्त बॉस्फोरस टूर पे आए हुए हैं और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं इस वक्त ईद की खुशियाँ मना रहे हैं और सबको ये पैगाम है कि अल्लाह ताला उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे और उनकी जितनी भी मुसलमानों की, चाहे वो फ़लस्तीन में, कश्मीर में, बर्मा में, अफ़गानिस्तान में, उन सब की जितनी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला इस हज के मौके पे और इस ईद के मौके पे, इस ईद के सदक़े उनकी मुश्किलात को ख़त्म करे। 30 यूरो फी टिकट में सियाहों को बेले डांस, जूसेस, फ्रूट्स और खाना भी मुहैया किया जाता है। जैसा कि पूरी दुनिया में लोग ईद की खुशियाँ मनाने के लिए कहीं न कहीं सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बॉस्फोरस टूर का रुख किया। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं आपको बॉस्फोरस का ब्रिज नजर आ रहा होगा। जो भी फॉरनर इस्तांबुल में आता है वो यहाँ पर आकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। डेनमार्क के दूसरे बड़े शहर आरोस में भी ईद उल अज़हा की रौनकें कोरोना वायरस की वजह से महदूद रहीं। नमाज की अदायगी मुकम्मल SOPs पर अमल पैरा होने के बाद की गई।
एतजाज आसिम की रिपोर्ट देखिए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। डेनमार्क के दूसरे बड़े शहर इरोस में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आबाद है, जहां कोरोना वायरस की वजह से इस बार ईद की रवायती रौनकें मांद पड़ गईं। मुसलमान कम्युनिटी ने डेनमार्क हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल करते हुए नमाज ईद अदा की। सफ़ों में फासला, सैनिटाइजर्स और अपनी अपनी जाय नमाज के साथ मुस्लिम कम्युनिटी ने नमाज ईद पढ़ी। इमाम यादुल्लाह ने खुतबा ईद देते हुए मुसलमानों पर जोर दिया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और एक दूसरे का एहतराम करो। नमाजियों ने बेहतरीन इंतजामात पर मस्जिद इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हमारी तरफ से आज ईद का दिन है। हमारी तरफ से तमाम रहने वाले पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की नमाज के बाद लोगों ने कब्रिस्तानों में जाकर अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। नाजरीन, आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं। मुहलिक वायरस से महफूज रहने के लिए तमाम ममालिक को सख्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में देखिए। इजलास के दौरान आलमी इदारा सेहत की एमरजेंसी टीम के मेंबरान ने कहा कि नौजवानों को खास तौर पर कोरोना से बचाव के लिए मोहतात रहना होगा, क्योंकि आमतौर पर नौजवानों की समाजी सरगर्मियां ज्यादा होती हैं, जिसके बायस ये वायरस फैलाने का सबब बन सकते हैं। एमरजेंसी टीम के मेंबरान ने कहा कि आलमी इदारा सेहत मल्टी नेशनल इदारों के इश्तराक से मुख्तलिफ ममालिक को फंड फराहम कर रहा है, ताकि कमजोर मईशत वाले ममालिक भी अपने शहरियों को तिबी सहूलियात फराहम कर सकें और इस वबा पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। आलमी इदारा सेहत ने ममालिक के सरबराहों से अपील भी की कि कोरोना वायरस पर तहकीक करने और वैक्सीन की तैयारी के लिए फंड मुख्तस करें। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1,73,96,943 तक जा पहुंची है, जबकि मुहलिक वायरस के बायस 6,75,060 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। जर्मन के शहर बर्लिन में हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए अहकामात के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत का ये इकदाम लोगों के हकूक और उनकी आज़ादी को ख़त्म करने के ज़ुमरे में आता है। एहतजाज का आगाज़ माइकल बॉलविक की जानिब से एक कॉल के बाद हुआ, जो एक कारोबारी और सियासी शख्सियत हैं और वो जनूब मगरबी शहर के मेयर बनने के लिए इलेक्शन में भी हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं। मुजाहिरीन में से अक्सरियत की तादाद ने मास्क और समाजी फासले जैसे अहकामात को बिल्कुल नज़रअंदाज किए रखा। जर्मन को बाकी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में कोरोना से कम नुकसान पहुंचा और कोरोना केसेस में कमी आने के बाद अब दोबारा जर्मन में कोरोना केसेस में तेजी आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कोलंबिया ने अपनी तारीख और विरसे के दरवाज़ों को दोबारा खोल दिया। कोलंबिया के मकामी अजायब घर को, जो कि कोरोना वबा की वजह से 4 माह से बंद था, उसे मकामी लोगों और सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया है। अजायब घर के मैनेजर का कहना था कि यह अजायब घर 197 सालों से यहाँ मौजूद है और इससे कोलंबियन सदर के कहने पर कोरोना की वजह से बंद किया गया था, मगर अब अजायब घर के तमाम मुलाजमीन ने अजायब घर को लोगों के लिए महफूज मकाम बना लिया है और एक वक्त में अजायब घर में सिर्फ कुछ अफराद को दाखिले की इजाज़त मिलेगी ताकि समाजी फासले के असूलों पर अमल किया जा सके। म्यूजियम में ताज़ीन व आराइश का अमल भी जारी है। कोलंबिया के सदर ने पिछले हफ्ते ये ऐलान किया था कि कोरोना केसेस को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन को 1 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। आग ने जनूबी कैलिफोर्निया के 4000 एकड़ जगह को अपने कब्जे में ले लिया। आग के बारे में जुमे के दिन काउंटी फायर डिपार्टमेंट को इतला की गई थी और उस वक्त तक आग की वजह से सिर्फ एक घर मुतासिर हुआ था, मगर अब ये आग 4000 एकड़ तक फैल चुकी है। काउंटी फायर डिपार्टमेंट तकरीबन 8000 के करीब घरों को खतरे की बिना पर जबरदस्ती खाली करवा चुका है और फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग पर बिल्कुल भी काबू नहीं पाया जा सका। लोकल फायर फाइटर्स ने उसे एप्पल फायर का नाम दिया है।